हम बात करने वाले हैं ऐसे लैंडलॉर्ड के बारे में जो गवर्नमेंट के सामने किसी भी सूरत में नहीं झुके और किसी भी कीमत पर अपना घर बेचने में रजामंद नहीं हुए। व्यूअर्स, अपनी सारी जिंदगी की मेहनत से कमाया गया घर कोई भी एक झटके में कैसे बेच सकता है, और वो भी तब जब गवर्नमेंट या फिर कोई बिल्डर आपसे जबरदस्ती खरीदना चाहता हो। आज हम आपको ऐसे 5 घर दिखाएंगे जिनके मालिकान किसी भी सूरत में अपना घर ना बेचने की जिद पर अड़ गए, चाहे उनको गवर्नमेंट का सामना करना पड़ा या फिर किसी मालदार बिल्डर का। किसी भी सूरत में उन्होंने अपना घर खाली ना किया। नंबर 5, ऑस्टिन स्प्रिंग्स। वॉशिंगटन डीसी के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के बीच में ये दबा हुआ एक घर ऑस्टिन स्प्रिंग्स नामी एक शख्स का है। 1980 में जब इस जगह पर बिल्डिंग्स बनने का आगाज हुआ तब कई लैंडलॉर्ड्स ने अपनी जमीन या घर बिल्डर्स को बेच दिया, लेकिन ऑस्टिन स्प्रिंग्स ने अपना घर बेचने से साफ इनकार कर दिया। ऑस्टिन का मानना था कि बिल्डर उसके घर की सही कीमत नहीं लगा रहे। जब ऑस्टिन को उसके मुंह मांगी रकम ना मिली तो उसने इस जगह पर पिज्जा शॉप खोलने का प्लान बनाया, लेकिन हुआ कुछ यूं कि ऑस्टिन बैंक करप्ट हो गया और उसको अपना ये घर आधी कीमत पर बेचना पड़ गया। ऑस्टिन ने ये घर बिल्डर को $7,50,000 में बेच दिया, जबकि ऑस्टिन खुद बिल्डर से $15 लाख की मांग कर रहा था। नंबर 4, यांग। पहली बार देखने से ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर जल्जला आया हो, लेकिन इस 3 मंजिला बिल्डिंग के मालिक यांग ने अपनी इस इमारत को बेचने से इनकार कर दिया था। चाइना की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र जिस जगह ये घर मौजूद है, यहाँ चाइनीज गवर्नमेंट को एक हाईटेक इंडस्ट्रियल पार्क बनाना था। यांग के पड़ोसियों ने तो गवर्नमेंट के सामने हार मान ली, लेकिन यांग चाइनीज गवर्नमेंट को कोर्ट ले गया। सरकारी बिल्डर्स ने यांग के घर के पानी की सप्लाई, गैस और बिजली तक का कनेक्शन काट दिया। यांग को पानी भरने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता और रात को मोमबत्ती की रोशनी में गुजारा करना पड़ता। और आखिरकार 2 साल कोर्ट में केस लड़ने के बाद गवर्नमेंट ने आखिर यांग के हक में फैसला दे दिया। नंबर 3, मेसफील्ड। वाशिंगटन के एक छोटे से शहर सिएटल में एक शॉपिंग मॉल मौजूद है जहां पर अजीबो गरीब सा सुराख नजर आता है, लेकिन करीब जाकर देखें तो पता लगता है कि ये मॉल एक छोटे से घर के इर्द गिर्द बना हुआ है। ये बात है 2006 की। हुआ कुछ यूं था कि इस घर में एक 84 साल की बूढ़ी खातून रहती थी जिसका नाम मेसफील्ड था। उस वक्त इसके इर्द गिर्द सिर्फ चंद घर बने होते थे, बाकी सारी जगह खाली होती थी। और जब ये जगह कमर्शियल हो गई तो बिल्डर्स ने यहाँ पर शॉपिंग मॉल बनाने का सोचा। उन्होंने बाकी घरों के तमाम मालिकान को तो काबू कर लिया, लेकिन ये खातून यहाँ से हटने का नाम तक नहीं ले रही थी। यहाँ तक के मेसफील्ड ने $1 मिलियन की पेशकश भी ठुकरा दी। बिल्डर्स ने बूढ़ी खातून को मजीद तंग नहीं किया और इसके इर्द गिर्द ही शॉपिंग मॉल बनाना शुरू कर दिया, लेकिन 2 सालों के बाद ही वो बूढ़ी खातून मेसफील्ड फोत हो गई। उसकी जब वसीयत खोली गई तो उसमें लिखा था कि मेरा ये घर उस बिल्डर को गिफ्ट कर दिया जाए। बिल्डर ने उसके घर पर कब्जा नहीं किया और ना ही उसके घर पर कोई मॉल खड़ा किया, बल्कि आज भी ये घर बिल्डर मेंटेन करता है। और ये मेसफील्ड हाउस इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि अब लोग उसके सामने सेल्फीज लेने आते हैं। नंबर 2, लुओ बाउजन। ये बिल्डिंग का टूटा हुआ हिस्सा नए रोड के बीच में खड़ा हुआ गाड़ियों का रास्ता रोक रहा है। इस बिल्डिंग में काफी सारे फ्लैट्स हुआ करते थे और उसमें से एक फ्लैट में बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे। जब गवर्नमेंट को यहाँ पर रोड तामीर करना था तो बाकी सारे लोग यहाँ से पैसे या फिर मुतबादिल जगह लेकर फ्लैट छोड़ गए, लेकिन लुओ बाउजन और इसकी बीवी सरकार की तरफ से दिए गए मुतबादिल फ्लैट से मुतमईन ना हुए और उन्होंने अपना फ्लैट छोड़ने से इनकार कर दिया और टूटे हुए अपार्टमेंट में ही रहने का फैसला किया। मजबूरन सरकार को फ्लैट और उसके आसपास के कमरे छोड़ने पड़े और उसके इर्द गिर्द रोड बना दिया गया। और अब बारी है नंबर 1 की। जापान के नारीना एयरपोर्ट के बीच में एक फार्म बना हुआ है। जब जापानीज गवर्नमेंट को इस जगह पर एयरपोर्ट तामीर करना था तो वहाँ पर मौजूद फार्मर्स ने अपनी जमीन सरकार को देने से साफ इनकार कर दिया। कई फार्मर्स आपस में मिल गए और काफी एहतजाज भी हुआ और आखिरकार फैसला फार्मर्स के हक में आ गया और सरकार को उस एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही रनवे बनाने की इजाजत मिली। फार्मर्स आज भी वहाँ ठीक एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक अपने घरों में रहते हैं। उनके घर की खिड़की या बाहर उनके फार्म में खड़े होकर ऐसा लगता है कि रनवे पर खड़े हुए हैं। व्यूअर्स, ये ऐसे ममालिक हैं जहाँ की कौमें जिंदा दिल हैं और अदलिया इंसाफ पसंद। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।